ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से अपनी मनमानी करना चाहते हैं। देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, जनता को कितना जानने का हक है, कितना जानने का हक नहीं है, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। अब ये तय करना है देश के सुप्रीम कोर्ट को, ये तय करना है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को कि नरेंद्र मोदी जी को वो ऐसा करने देंगे या इस पर लगाम लगाएंगे। मोदी जी की जो मनमानियां हैं, जो उनके मन के अंदर जो जवार मनमानियों की उमड़ रही है, इसके ऊपर वो लगाम लगाएंगे या मोदी की मनमानियों के ऊपर मोहर लगा देंगे। ऐसी क्या खबर आई है? दरअसल वैसे तो मैं चुनाव कवर कर रहा हूं मध्य प्रदेश के, और हमें तो ज़्यादा फोकस चुनाव के ऊपर रखना चाहिए, मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट पर रखना चाहिए। लेकिन जो खबर है वो चुनाव से जुड़ी हुई ही है, और ये चुनाव चाहे ये विधानसभा के हो चाहे लोकसभा का मेन चुनाव हो, उससे अलग नहीं है। खबर ये आई है कि मोदी सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है, दो टूक कह दिया है कि देश की जनता को ये जानने का कोई हक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया जाता है वो चंदा कौन दे रहा है ना? कमाल की बात है। आप बताइए इस बात को कैसे जो है वो कोई कह सकता है, कैसे ये बात किसी के गले उतर सकती है कि देश की जनता जिसकी हर चीज की जानकारी सरकार के पास में है, लेकिन उस सरकार को कहां से पैसा आ रहा है, उस सरकार को कौन से कॉर्पोरेट घराने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहे हैं, ये जानने का हक जनता को नहीं है कि अडानी किसको चंदा दे रहा है, अडानी बीजेपी को कितना चंदा दे रहा है, अडानी कांग्रेस को कितना चंदा दे रहा है, कौन अंबानी कितना चंदा दे रहा है, कौन कितना चंदा किस पार्टी को दे रहा है। क्या ये जानने का हक देश की जनता को नहीं है? आपके हमारे आधार कार्ड के जरिए सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में है। यहां तक कि आप और हम लोग कहीं पर अगर जाते भी हैं, अब जैसे मैं ग्वालियर से अब शिवपुरी गुना की तरफ और आगे जो है वो उज्जैन और भोपाल की तरफ अब जा रहा हूं, तो हमारी गाड़ी के अंदर जो फास्टैग लगा हुआ है, जिसके जरिए हर टोल टैक्स पर जो टैक्स कटता है, उसके जरिए सरकार के पास में सारी जानकारी जा रही है कि फला गाड़ी का नंबर, वो गाड़ी किस रूट से जा रही है, कब कब निकली है, कौन कौन से टोल टैक्स को उसने पार किया है, सारी जानकारी सरकार के पास में है। आप बताइए, हमारी हर छोटी से बड़ी जानकारी वो सरकार के पास है, लेकिन सरकार अपने चंदे का पैसा, अपने चंदे का हिसाब वो जनता को क्यों नहीं देना चाहती है? और अगर नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहे तो क्या मन में चोर है, क्या ऐसी चीज है जिसको छुपाना चाहते हैं? और अगर मोदी सरकार ने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये बात तब कही है जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है इसको लेकर के, 5 जजों की संवैधानिक बेंच इसको लेकर के सुनवाई कर रही है, जिसमें DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जिसमें पारदीवाला साहब हैं, और मैं आपको बताऊं तो और इसमें 5 जजों की बेंच है, और ये 5 जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। और ये 5 जजों की बेंच अब इस बात को तय करेगी कि जो चंदे का मामला है, चुनावी चंदे का मामला है, उसकी जानकारी जनता को दी जाए या ना दी जाए। अब देखिए बात को समझिए, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं सबसे बड़ा ईमानदार आदमी, सबसे बड़ा ईमानदार प्रधानमंत्री, वो अपने आप को कहते हैं इस बारे में, उनके भक्त अनभक्त कहते हैं। लेकिन देखिए, मोदी जी ना तो देश की जनता को चुनावी चंदे के बारे में बताना चाहते हैं कि चुनावी चंदा किस पार्टी से किस व्यक्ति को गया है, दूसरा ना वो PM केयर फंड के बारे में बात करना चाहते हैं, ना उसको RTI के अंडर लाना चाहते हैं जैसे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष था। अब PM केयर फंड में किसने पैसा दिया, कितना दिया, वो RTI के अंदर नहीं आता है। तीसरी बात, काले धन काले धन काले धन कह कह करके लोगों के कान पकाए गए, लेकिन वो काले धन की लिस्ट कहाँ पर है, लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर की जा रही है? तो हर चीज में हर वो बड़ी चीज जो लोगों की जिसको लेकर के एक बड़ी उम्मीद थी, हर उस चीज पर क्यों ताला लटकाना चाहते हैं? और ये बात किसने कही है? ये बात जो है वो
सरकार में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कही है, वेंकट रमनी ने। और ये अपनी तरफ से आप ये मान करके चलिए कि उनकी, क्योंकि सरकार की तरफ से ही तो, सरकार को ही तो जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सरकार ने ही कही है ये बात। और इसके ऊपर जब कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया पी चिदंबरम की तरफ से, पूर्व वित्त मंत्री की तरफ से। और उसका जवाब देने के लिए कौन आया मालूम है? उसका जवाब देने के लिए बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को उतार दिया गया। अब बताइए, इससे हल्की बात और क्या हो सकती है? भाई, एक पूर्व वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि चुनावी चंदा जो मिलता है और जिसमें 95% पैसा, और इलेक्टोरल बॉन्ड का कई बार मैं आपको टीवी पैनल के जरिए मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे एक चेक की तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है खरीदा जाता है एसबीआई बैंक में से, और फिर उसके बाद में वो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी के अंदर दे दिया जाता है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड, वही यानी चेक एक तरह का, वो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी दोबारा से आकर के बैंक के अंदर दे देती है और पैसा कैश करवा लेती है। अब ये पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं पर किसी को नहीं पता चलता है कि ये पैसा किसकी तरफ से आया है, किसने किसको पैसा दिया है। हाँ, सरकार को जरूर पता है, जो भी सरकार रहेगी, कल को अगर कांग्रेस सरकार में होगी और अगर यही प्रक्रिया चलती रहती है तो कांग्रेस को भी पता होगा कि अंबानी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है। आज खैर नहीं कह सकते हैं कि अंबानी ने कितना पैसा दिया है, आज कोई नहीं बता सकता है। हाँ, आज ये जरूर पता चलता है कि टोटल जो इस साल के इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, तो उसमें से कितना बीजेपी के पास गया है। इस बात को केवल आज जो है पढ़ा जा सकता है या पकड़ा जा सकता है। बाकी किसने किसको कितना रुपए दिया है, ये बात पता नहीं चल पाती है। और सारा विपक्ष एक बात कह रहा है, पूरा का पूरा विपक्ष एक बात लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। यानी अडानी के जरिए, अभी कुछ रोज पहले, अभी 2 रोज पहले जो है खबर आई एक, कि देश के अंदर जितना भी समुद्री क्षेत्र हमारा लगता है, गुजरात से लेकर के आप पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, जितना भी हमारा समुद्री क्षेत्र है, समझ करके देखिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आई है 2 दिन पहले, उस पर हम जिक्र नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी खबर थी। जितना भी हमारा समुद्री क्षेत्र लगता है, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, हर 500 किलोमीटर के ऊपर, हर 500 किलोमीटर के ऊपर अडानी साहब का एक पोर्ट है। बताइए अब सरकार को कितना नुकसान हो रहा होगा। और ये सब कुछ जो है वो बताया जाता है कि ये, वो विस्तार में उस रिपोर्ट के अंदर बताया था कि ये सब कुछ बड़ा है, फला फूला है पिछले 10 साल के अंदर। अब बताइए कितनी बड़ी बात है ये। हर 500 किलोमीटर के अंदर अगर अडानी का पोर्ट है, तो अडानी तो अपना सब कुछ अपने ही पोर्ट के ऊपर उतारेगा। और फिर वो बातें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से अडानी के मुद्रा पोर्ट के ऊपर बड़ी मात्रा के अंदर ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या खबरें नहीं आती वहाँ से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी व्यक्ति का, उसी जो है वो कॉरपोरेट घराने का पोर्ट है, और अगर वही कॉरपोरेट घराना अगर कुछ कर रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर बंदिशें लगाना कितना मुश्किल काम होगा। अब इस सारे खेल को जो है, इस सारे खेल को विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने छूट दे रखी है अपने कुछ लोगों को कि आप जितना मर्जी अपना व्यापार, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, जितना मर्जी अपने कारोबार को जो है उसके अंदर विस्तार करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हमें चुनावी चंदा देते रहिए, और उस चुनावी चंदे से हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल के जैसे कार्यालय हर जिलों में, हर बड़े शहरों के अंदर हम खोल रहे हैं, और आपने देखा है खुल रहे हैं। केवल कार्यालयों की बात नहीं है, चुनाव के अंदर पैसा जो लगता है, वो पैसा अगर सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास रहेगा, वो पैसा अगर मौजूदा सत्ता के पास रहेगा, तो विपक्ष कैसे लड़ेगा? बगैर पैसे के, सच्चाई है, बगैर पैसे के कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी आपको जो है वो सब कुछ दिखाना चाहता हूं, घूम घूम करके दिखाना चाहता हूं, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे जो भी संसाधन अभी हैं वो कैसे चलेंगे?
और कैसे और बड़ी टीम और ज़्यादा लोग हम रख पाएंगे कि ठीक है आप लोग रिसर्च का काम करिए, ये करिए, वो करिए। और जाहिर सी बात है उसकी कमी आपको दिखती होगी वीडियो के अंदर कि हाँ ये कमी है इनके अंदर, क्योंकि उतना बड़ा रिसोर्सेज जो है वो लाना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज का काम है। और इसीलिए जो है अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो अब इस बात पर गौर कर रहा है कि हम चुनाव के अंदर जो है वो क्राउड फंडिंग करें। क्राउड फंडिंग यानी जनता से पैसे लें। हम सीधे तौर पर ये कह दें, खास करके कांग्रेस की तरफ से जो है ये बातें कही जा रही हैं कि हम सीधे तौर पर इस बात को कह दें कि हम जो है वो लोगों से चंदा वसूलने का काम करेंगे कि 100 रुपये, 50 रुपये आप लोग जो है वो दीजिए और कांग्रेस के सारे नेता जो है वो गली गली में घूमेंगे और 24 के लिए चंदा मांगने का काम करेंगे। क्योंकि अगर अडानी से बात करेंगे तो अडानी तो सीधा एक बार में 10,000 करोड़ रुपए या 1,000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में वो कहेंगे कि अभी तो मेरे जो है वो गुजरात से और पश्चिम बंगाल तक हर 500 किलोमीटर के ऊपर एक पोर्ट है, आप मेरे लिए फिर ये और कर दीजिए। उनकी और कुछ डिमांड होगी। और जाहिर सी बात है कोई भी जो है वो कॉरपोरेट घराना है, हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो देश सेवा के लिए मन से काम करते हैं, देश सेवा के लिए कुछ पैसा जो है वो देते हैं और देते रहे हैं सालों से। चुनावों में अलग अलग राजनीतिक घराने पैसे देते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सब कुछ जो है वो एक आदमी पर इसलिए लुटाया जा रहा है कि वो एक आदमी जो है वो सब कुछ एक खास पार्टी पर लुटा रहा है और वो खास पार्टी इस बात से जो है वो डरती है, इस बात से जो है वो मुकरती है कि हम बताएंगे नहीं। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये बताऊंगा और ना बताने दूंगा ये कहां से बीच में आ गया? क्यों आखिरकार मोदी जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं? और अब ये सारी खेल जो है, ये सारा खेल जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाह रही है कि उनको मनमानी दे दी जाए इस बात की कि वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, जैसे चाहेंगे उस तरह से चलेंगे, जो चाह रहे हैं इसको रोकने का काम सिर्फ एक आदमी के हाथ में है और वो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता के अंदर 5 जजों की संवैधानिक बेंच अब इस पर सुनवाई करेगी और वो अगर सरकार की तरफ से जो ये जवाब दिया गया है इस पर ऐतराज नहीं जताती है, अगर वो कहती है कि ठीक है आप जो बात कह रहे हैं हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ये बात तो खत्म हो जाएगी। फिर तो वाकई इस बात के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे। फिर तो वाकई जो है वो आप ये मान करके चलिए कि सरकार ने कह दिया और लोगों को मानना पड़ेगा। फिर कोई इस बात को नहीं कह पाएगा कि साहब ये चुनावी चंदे के जरिए जो है वो हेराफेरी करते हैं, कोई इस बात को कह नहीं पाएगा। अब ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब के हाथ में बात है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब के अगर आप फैसले देखेंगे हाल के अंदर जितने भी फैसले रहे हैं, सरकार की सांसें तो इसीलिए अटकी हुई हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब उस बेंच की सुनवाई कर रहे हैं, उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जो बेंच सुनवाई कर रही है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है उसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। सरकार की सांसें तो इसी बात से अटकी हुई हैं। सारा खेल तो यहीं पर फंसा हुआ है। अब देखिए होता है क्या, लेकिन यह तो साफ तौर पर समझ में आ गया कि जो आदमी ना चुनावी चंदे के बारे में जानकारी देना चाहता है, जो आदमी ना पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी देना चाहता है, जो आदमी ना काले धन के बारे में जानकारी देना चाहता है। काले धन की लिस्ट के बारे में बहुत कहा जाता था कि इतना पैसा है साहब, उतना पैसा है, लेकिन क्या आपको पता चला? तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और उम्मीद करते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और वो फैसला करेंगे जो फैसला देश के हक में होगा। आपको क्या लगता है, सरकार ने जो जवाब दिया है क्या वो उसको आप सही मानते हैं? सरकार कह रही है साफ तौर पर कि ये लोगों को जानने का हक ही नहीं है, क्या वाकई आपको लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं, चुनाव यात्रा अब हमारी आगे बढ़ रही है और कल आपको जो है एक नई जगह से लोगों की राय क्या है चुनाव में, इस बार लोग क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर भी पूछेंगे। जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।